वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। ये हमारा लेक्चर 6 का पार्ट 2 है और इसके अंदर हमें क्या देखना, जितने भी PYQ आए हुए थे मियोसिस के ऊपर हम उन सब को सोल्व करेंगे। तो इसीलिए क्या है, आप ध्यान से आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं, पॉज करने के बाद आप खुद ट्राई करें आंसर देने की। और आपसे जैसे मैंने कहा था लास्ट क्लास में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप गारंटी के साथ में हर एक का आंसर दे सकते हैं। तो चलो क्लास को बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। पहला है जो हमारे पास में, पहला क्वेश्चन वो तो ओपन ही हुआ पड़ा है। पहला है जो हमारे पास में वो क्या है बताइए। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। बताओ कंप्लीटेड कहाँ होता है, आपको बताया था मैंने। रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है बताओ ध्यान से, गाय किस वाले में। क्या डाइकाइनेसिस नहीं होता, जाइगोटीन नहीं, डिप्लोटीन नहीं, पैकाइटीन। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होना, और क्रॉसिंग ओवर से क्या बनता है हमारे पास में, क्या रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि उसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। ये वाला पार्ट नीट रीनीट का हो गया, लो खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये भी रीनीट 2024 वापस से। अब देखने से ध्यान से सारे बच्चे क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो, टीएस मेटा का नाम है, क्रॉसिंग ओवर का नाम है, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स और टर्मिनलाइजेशन। अब कोई सा भी उठा ले आप अच्छे से जानते हैं। अब हम चलते हैं मैच दी कॉलम में। इनको कहते हैं बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल है भाई, हार्ड नहीं है। अब इसको कैसे करें, टाइम बचाना है तो पहले ऑप्शन की तरफ जाओ। अब देखो कौन सा ऑप्शन जो सब में अलग है आप वो चेक करें पहले, जो अलग है सबके अंदर। अब देखो इधर, अगर मैं सी को देखूं, सी में 4 है, सी में 3 है, सी में 2 है और सी में 4 है। अब सी को देखते हैं क्या है। सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स बताओ ये कहां बनता है, क्या जाइगोटीन में बनता है? तो जाइगोटीन कहां दे रखा है, 4 में। तो सी का 4 कहां पे आ रहा है? अब देखो सी का 4 यहां पर है, ये भी हो सकता है, और सी का 4 यहां पर। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन खत्म हो गए ना, हो गए, बचे दो। इसके बाद कहां है? अब देखो यहाँ ए में 2 है और यहाँ ए में 3 है। अब ए को मिला लेते हैं। टीएस मेटा बताओ कहां बनता है, टीएस मेटा का फॉर्मेशन। तो ये कहां बनता है आपके पास में, क्या होता है इसके अंदर। अगर आपको याद हो तो डिप्लोटीन में क्या होता है, डिजोल्यूशन होता है सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स का, तो वहां होगा ये। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, ए का 3। अब ए का 3 इसमें, ये खत्म, ये लो। तो आप ये कर सकते हैं बहुत आसानी से, इतने हार्ड नहीं है। रीनीट का अब मिला ले आगे। और बी का 1 जा रहा होगा, देखो क्रॉसिंग ओवर कहां होती है इसके अंदर। अब बी में 1 है, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, देखो बी में 3 था, वैसे भी गलत हो रहा था। तो आप ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी नीट का ही है, नीट 2024 5 मई वाले में। क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन। सही बात है, क्योंकि विजिबल होते हैं। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। तो सही है, तो दोनों किस में सही है, ए में, खत्म। बिल्कुल टू दी एनसीईआरटी लाइन, और आपको मैंने नोट्स में कराया, आप चेक कर लें, पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए अगला, इसमें क्या है, इस वाले पार्ट में फिर देखो मैच डी कॉलम है, बहुत आसान है। क्या करें, देखो ऑप्शन की तरफ जाए। यहां पर देखो ए में क्या है, 4 है, 2 है, 1 है, 4 है। फिर यहां देखिए ध्यान से क्या होता है इनके अंदर। अब ए को मिलाते हैं, डाइकाइनेसिस। बताओ क्या होता है इसके अंदर, क्या आपको याद है डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कीएस मेटा, यही तो होता है। अब ए का 2 कहां पर है, देखो यहां पर 4 है, यहां 1 है, यहां 4 है, 2 खत्म। शुरू होने से पहले खत्म हो गया। आपने एक को देखा यहां पर, उसके बाद दी एंड। ये नीट का ये क्वेश्चन। अब बताओ कहां जाएंगे सर, कहां पर है नीट में 24? फिर देखिए, तो बहुत आसान है ये सब कर रहे हैं, इतने मुश्किल है ही नहीं जिनको हम समझते हैं। डाइकाइनेसिस में हमें अच्छे से पता है, इसमें टर्मिनलाइजेशन होगा और कीएस मेटा का। अब जब ये कहां बिगिन हो रहा है हमारे पास, कहां खत्म हो रहा है, इस वाले के अंदर। तो ए का 2। अब ए का 2 बताओ किस में, एक में तो दे रखा है। अब हो गया, हम आगे क्यों करें। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, और बहुत कहा था इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो कहां है, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, करेक्ट है, टीलोफेज ये। और एनाफेज सेकंड में ही होता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, मैंने आपको कहा था, कई बार आया हुआ है। यहां आ गया 23 में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या कहा था, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कहां होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है जहां, और वो कहां होता है, पैकाइटीन में। तो पैकाइटीन ऑप्शन है बी, खत्म। तो ये बहुत आसान है, अगर आपने पढ़ रखा था वे वाला पार्ट में, तो पैकाइटीन के ऊपर। अब देखो ये भी 23 में क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए,
फिर क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बताने हमें कितने सही है। क्या टेट्राड फॉर्मेशन होता है लेप्टोटीन में? नहीं होता, इसका मतलब जिनमें ए है वो नहीं होगा, तो ये नहीं होता, हमें सही बताना है, तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। अब जाते हैं अगला, ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने नहीं कहा कि सेकंड है का फर्स्ट है, तो यहां पर क्या ये वाला होगा, तो बी तो सही है। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटीन, तो गलत है, सी नहीं हो सकता, तो बी के बाद सी नहीं हो सकता, तो बी के बाद डी दे रखा है, देखो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अगला देखो, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ई आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, सही है, तो डी और सी ये करेक्ट, ये रॉन्ग। ई और देख लो आप अच्छे से, क्रॉसिंग ओवर होता है सिस्टर क्रोमेटिड में, पढ़ाया था, नॉन सिस्टर में। अब बताओ हुआ कि ना हुआ? तो ये बहुत आसान है करना है, और मैंने वहां पे मेंशन करा था ये। अगला कब है, देखो 23 का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, लो बार बार वही, रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, पैकाइटीन में। अब ये नोड्यूल का पैकाइटीन वाला तो पार्ट है, तो कहाँ आएगा, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज, किस चीज को बताता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल? क्या बाइवेलेंट को बताता है? नहीं, साइड यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, सही बात है, जहां क्रॉसिंग ओवर है वही हिस्सा है, ना ये और ना ये, खत्म। तो कहां होता है बताइए, तुम्हारे पास किस चीज को बता रहा हो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता कहां पर है, पैकाइटीन में, दैट्स इट। और उसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर, और जहां क्रॉसिंग ओवर है वहीं ये हो जाएगा। नीट 2022 में फेस 1। अगला देखिए, एक मिनट, ये कर लिया। अगला ये है 2022 में वापस से, इसमें क्या कह रहा है, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, जो गलत है बताना है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेस ऑफ मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड के एस फेस में, मियोसिस सेकंड में एस फेस कहां होती है, नहीं होती, तो ये वाला हो गया इंटरेक्ट। अगला देखिए, ये मतलब करेक्ट है, जो इनकरेक्ट हमारे पास, तो ये सही आंसर हो गया है। अगला देखिए, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन होता है, ये भी सही बात है, मतलब वैसे सही है ये हमें गलत बताना था, तो गलत ही आंसर है। 4 हैप्लॉइड सेल बनती है, ये भी सही है। देयर आर 2 स्टेज, ये भी सही है, तो आंसर यही हो गया, जो गलत था वो बताना था। बताओ आसान है या मतलब मुश्किल है? बहुत आसान है। अगला देखिए, विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, बताया था मैंने आपको, जो कई महीने से लेकर कई साल तक हो सकती है, एक ही स्टेज होती है, और उसका नाम क्या होता है बताइए, डिप्लोटीन। कहां पर है ऑप्शन में, ये रहा डी, 2022। देखो अगला, अगला क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। अब इनका हमें सीक्वेंस बताना है करेक्ट, जो सही है एकदम। अब देखिए, सिनेप्सिस कहां होता है बताओ, जाइगोटीन में, इधर आ जाइए, ये कहां होता है, जाइगोटीन में। होमो क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल, ये कहां होता है, लेप्टोटीन। इसका मीन्स तो बताइए, पहले कौन आएगा बताइए, यहां पर क्या है, बी, उसके बाद ए, क्या कहीं पर बी से शुरुआत हो रही है, देखो बी के बाद ए, तो डी लग रहा है मुझे, ना ये होगा बी के बाद सी है, ए वाले तो होंगे ही नहीं। तो बहुत आसान था, क्या करा था, करेक्ट सीक्वेंस। सर आगे आपने पढ़े ही नहीं, सी और डी, मैं क्यों पढ़ूं, देखो मुझे पता है क्रोमोसोम विजिबल कहां होता है, लेप्टोटीन में, तो सबसे पहले तो वही आएगी ना। उसके बाद सिनेप्सिस होता है जाइगोटीन में, तो मुझे बी के बाद ए देखना है, और बी के बाद ए में एक में दिख रहा है, इसलिए मैंने कर दिया। बताओ और क्या करूं आगे, हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, बाइवेलेंट और टेट्राड, बताओ कहां पे बनते हैं, फॉर्मेशन काइटरी फीचर ऑफ ऑब्जर्व ड्यूरिंग, ये बनते हैं कहां पर है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्लियरली विजिबल होते हैं, पर बन कहां जाते हैं हमारे पास में, क्या, जाइगोटीन में। अब देखो जाइगोटीन वाला पार्ट, तो टीएस मेटाइन जाइगोटीन नहीं, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स ये वाला पार्ट, टीएस मेटाइन डिप्लोटीन, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स इन पैकाइटीन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें होता ही नहीं। ये वाला जाइगोटीन में, टीएस मेटा जाइगोटीन में गलत, फिर ये, फिर टीएस मेटा डिप्लोटीन में, फिर यहां पूछ रहा था कहां पे हो तुम्हारे पास, तो बी इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए 22 का है, कहां भागेंगे बताइए हम, क्योंकि जाइगोटीन में तो होता है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, और जब वो बनता है तो कैसे दिखता है हमें, बाइवेलेंट या टेट्राड के समान। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अब देखो फिर से वही पूछा है कि सेंट्रोमियर का डिवीजन कहां हो रहा है। अब सेंट्रोमियर बताओ कहां डिवाइड होता है, एनाफेज सेकंड, वही है भाई, क्या
यहां पर कोई नाम है, यहां तो एनाफेज फट भी नहीं दिया, जो गलती करते हैं हम 2021 में। अब बताओ यार क्या करें। और अगला क्वेश्चन देखें, फिर देखिए, डिजोल्यूशन ऑफ सिनेटोनोमिल कॉम्प्लेक्स, क्या बताया था, डिजोल्यूशन कहां होता है, डिप्लोटीन में। ये सेम यार, घिसा पिटा 2020, वापस से रिपीटेड तो हो रहा है, मतलब ये पूछ रखे हैं उन्होंने, वो उसी को बार बार पूछ रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखिए अगला क्या दे रखा है, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से सुने। मैच करना है, कहते हैं बहुत हार्ड है। अब बताओ, देखो इधर, अगर मैं चेक करूं ऑप्शन को, देखो ए, देखो ऑप्शन ए, 1 2 3 4 सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए को मिला लेता हूं। जाइगोटीन अच्छे से पता है हमें क्या होता है, इसके अंदर सिनेप्सिस होता है, तो ए का 4। अब देखो ए का 4 किसमें, डी में, ये खत्म ऑप्शन, ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा। सर ये तो बहुत बुरी बेइज्जती हो गई हमारे साथ, हम तो पूरा मिला के देखते फिर करते। मेरे भाई आप ऑप्शन से जाओ ना। अब ए में उन्होंने 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 और 4, आप ए को मिला लो, क्या है, अब ए का 4 है, आपको अच्छे से पता है। जब ए का 4 है तो मिलाओ उसे, जब 1 से मिल रहा है और मैं है नहीं, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गए, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आगे 3 और। सर हम पढ़ेंगे, पढ़ लो भाई, इतना टाइम है तुम्हारे पास, और नीट तो सारा खेल टाइम का ही है। बताओ आसान है मुश्किल, मुश्किल है, बहुत आसान है सब। देखिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेज जहां पर सेपरेशन होगा पेड होमोलोगस क्रोमोसोम का। अब बताओ ये कहां बिगिन होता है, पेयरिंग का। सेपरेट कहां होते हैं वो, कहां सेपरेट होते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रोलोमिक कॉम्प्लेक्स में बताया था आपको, तो जहां वो डिसोल्यूशन होता है वहीं तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तो सेपरेशन कहां हो रहा है आपके पास, बताइए, डिप्लोटीन वाली अवस्था में 2018 में। वापस से सेम नोट्स में हर एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आप नोट्स जो मैंने पहला पार्ट 1 है उसमें तुम्हारा एक वर्ड भी नहीं है इसमें जो पीवाईक्यू में आया हो तो तुम्हें पता ना हो। इसको देखिए फिर से 2016 में वापस से रिपीटेड वो वाला पार्ट। अब देखो ऑप्शन को देखें हम, देखना भाई, ए में क्या दे रखा है, सारे बच्चे देखो, ए में 3 है, ए में 1 है, ए में 2 है और ए में 4 है। अब ए को मिला लो ना, मैं क्यों जाऊं औरों की तरफ। तो देखिए पैकाइटीन है, पैकाइटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, तो ए का 3 कहां है, इस वाले में दे रखा है, ये भी खत्म। अब देखो खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय। सर 3 और कौन पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ रहा भाई, हो गया। लो कितनी देर लगी है, मुश्किल से 10 सेकंड लगा लो, ज्यादा बोल दिया, 10 सेकंड ही है। तो देखें अगला पार्ट, इसमें क्या है, ये कर लिया बिल्कुल। अब देखो इसका बहुत आसान था भाई, जिनको हम बहुत मुश्किल मानते हैं खत्म। सर हम और मिला के चेक करेंगे, मिला लो भाई, अपने दिल को तसल्ली कर लेना, मैंने नहीं करा, मैं बस एक ही ऑप्शन को देख रहा हूं, मैं क्यों जाऊं आगे। देखिए अगला, अब कब है, 2016 में फेस 1, वापस से देखिए, क्रॉसिंग ओवर कहां होता बताइए, सबको पता है पेकाइटीन, कहीं नाम दिख रहा है पेकाइटीन का, सर दिख रहा तो होगा जरूर, कहां है, सी में, खत्म, 2016 में आया था फेस 1 में। अगला देखिए, अरेंज द इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, अरेंज करना है इसमें, ये कब है, 2015 में, नीट है, ये सारे नीट के क्वेश्चन है जितने भी आएंगे। अब बताओ अरेंज करना है, सबसे पहले कौन होगा बताइए, सिनेप्सिस, सर किस में होता है, याद होगा जाइगोटीन, नाम लिख देता हूं। क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, पेकाइटीन। टर्मिनाइजेशन कहां होता है, डिप्लोटीन। ये कहां होता है, डाइकाइनेसिस। तो पहले सेकंड आएगा, उसके बाद 1 आएगा, तो सेकंड 1 कहां आ रहा, देखो सेकंड से शुरुआत, सेकंड के बाद 1, सेकंड के बाद 1, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 खत्म हो गए। अगला देखिए, ये कौन सा है, यहां पर क्या होता है, टर्मिनाइजेशन, ये तो डाइकाइनेसिस है, और ये भी कहां होगा तुम्हारे पास में, क्या होता है, डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन। पर पहले कौन सा होगा बताइए, ये वाला, उसके बाद ये होगा, तो 3 आएगा, तो 3 वाला पार्ट ये है, ये खत्म। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कौन सा कब होगा। चलो आगे, एंजाइम रिकॉम्बिनेज, क्या पढ़ाया था, रिकॉम्बिनेज कहां है, पेकाइटीन में। सर पेकाइटीन यही पढ़ी है क्या, पेकाइटीन सबसे ज्यादा पूछी गई है, याद रखना। तो कहां इस्तेमाल है, ए में, पेकाइटीन, खत्म। अगला देखिए, ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, मियोसिस क्रोमोसोम बताओ कहां पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, आपस में पेयरिंग, तो जाइगोटीन में होती है, और क्या जाइगोटीन है, ए ऑप्शन, नीट का ये क्वेश्चन।
सर कब का होगा? 2014 का देख लेना, 14 या 13 में। पीवाई क्यों? ये भी अगला, पेयर ऑफ साइन है फिर होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? जब पेयरिंग कर लेता है आपस में, आपको अच्छे से पता है वो क्या बनाएगा? एक्सोनिम, प्लेट, काइनेटोकोर, बाइवेलेंट। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? टेट्राड। तो बाइवेलेंट या टेट्राड बनता है, वो ऑप्शन में था नहीं। नीट पीवाई क्यों, ये सारे पीवाई क्यों भाई। अगला देखो, आइडेंटिफाई द मेयोटिक स्टेज इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एज सेंट्रोमियर। होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, बट सेंट्रोमियर पे जुड़े पड़े। तो ये कहां होता है? एनाफेज फर्स्ट में। क्या ऑप्शन है कहीं पर? ये वाली। और इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। इसमें होता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये होगा। और यही तो गलती कराता है वो पीवाई क्यू। तो यहां तक पढ़ लेना। अब देखें आगे, नोट्स में कराया हुआ है ड्यूरिंग गेमिंग फॉर्मेशन। फिर वापस देखो सेम क्वेश्चन, सेम। रिकॉम्बिनेज कहां इस्तेमाल होता है? और यही पूछा गया था 2020 में या 2018 के आसपास में, देख लेना कहां पे इस्तेमाल होता है बताओ रिकॉम्बिनेज। अब ये कहां है? मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज फर्स्ट में तो होता है, और वहां भी किस में होता है? याद है? पैकाइटिन में। और पैकाइटिन कहां होती है? प्रोफेज फर्स्ट में होती है। खत्म। अगला देखिए, सिनेप्सिस कहां होता है? किसके बीच में होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। लो पीवाई की सर कहां पढ़ाया था भाई? कितनी बार पढ़ाऊंगा? सिनेप्सिस, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। अगला देखिए, अब क्या है? बिल्कुल एंड में आ गए। व्हेन पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम चेंज देयर जेनेटिक मटेरियल विद ईच अदर। अगर चेंज करते हैं मटेरियल को आपस में एक साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं? याद है आपको? क्रॉसिंग ओवर। कहीं है ऑप्शन डी, 1996। सर कब का है? नीट का है बिल्कुल 1996। ना मेरी पैदा से ना तुम्हारी किसी की पैदाइश ना है, सबका क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, कब है? 1994। क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस। क्या फायदा होता है? अब बताओ। नेसेसरी होता है सेक्सुअल के लिए। क्या फायदा पूछा है उन्होंने? तो नहीं होगा, फायदा तो नहीं है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। चलो, मियोसिस अल्टरनेट विद माइटोसिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द सेम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। सेम जेनेटिक सिस्टम, ये नहीं होगा। मियोसिस अल्टरनेट फ्रॉम, नहीं, गलत। तो बी इज करेक्ट आंसर। कब है? 1994। अगला देखो, 1993, 1993 में मियोसिस सेकंड क्यों होता बताओ? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये नहीं होगा। क्या डीएनए का वो होता है? ये भी नहीं। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं। ये किस में होता है? मियोसिस फर्स्ट में। और उन्होंने पूछा सेकंड क्यों हो रहा है? तो सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड, क्रोमेटिड के होने के लिए। तभी मैंने कहा था डीएनए का अमाउंट बराबर करने के लिए। अब है आखिरी क्वेश्चन शायद 1988 का, जब ये हुआ था एआईपीएमटी पहली बार। ये लो 1988। आप खुद सोच सकते हैं कब का ये। देखिए क्या क्वेश्चन है। मियोसिस सेकंड को क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, पढ़ा दिया था। मियोसिस सेकंड को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। अब क्यों कह रहे हैं बताइए? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, नहीं, पेयरिंग तो नहीं होती भाई। क्रॉसिंग ओवर, ये भी नहीं। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, बिल्कुल। क्रोमेटिड सेपरेट कहां होता है बताइए? एनाफेज सेकंड में। और वो सेकंड की बात कर रहा है। खत्म, ये वाला भी नहीं। तो ये तुम्हारे PYQ थे लास्ट 38 ईयर के, जितने भी आए हुए थे नीट में मियोसिस के ऊपर। ये सारे हमने कंप्लीट करे। यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है, और मैं गारंटी से कहता हूं मियोसिस में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। आप नीट का कोई भी पेपर, अब देखो नीट के सारे तो क्वेश्चन ही है, एआईपीएमटी के ये सारे क्वेश्चन यही है। आपको अच्छे से करने हैं। यहां तक देखने के लिए थैंक यू, एंड अच्छे से अपना पढ़ के आना प्लीज अगली क्लास के लिए। अब हम अलग चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स एवरीवन।